अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का चैप्टर जो कॉलम वाला था, अपने रिसेंट लेक्चर में उसके जो फार्मूलाज थे उसको हमने डिस्कस किया था और आज उन्हीं को यूज़ करके हमने इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की एग्जांपल 1 जो है उसको हमने सॉल्व करना है। लेकिन इससे पहले कि हम चलें अपने क्वेश्चन की तरफ, मेरी व्यूअर्स से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो फौरी तौर पर आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो एग्जांपल है हमारी 8.1 और उसकी स्टेटमेंट जो है वो मैंने लिखी है कि फाइंड द बकलिंग लोड दैट अ कॉलम कैन कैरी। डाया ऑफ कॉलम इज 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 3 मीटर, बोथ एंड्स हिंज्ड। दोनों किनारे उसके क्या हैं? हिंज्ड हैं। टेक E is equal to 2 multiplied by 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से हमें जो है वो डाटा बनाना है। डाटा के आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 2 मार्क्स होते हैं, तो अगर आपने डाटा बना लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपको जो है वो अपना क्वेश्चन हल करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका डाटा बनाना है। तो डाटा में सबसे पहले आप देखेंगे उसने कहा है कि फाइंड द बकलिंग लोड। बकलिंग लोड को हम क्या किससे जाहिर करते हैं? P से जाहिर करते हैं। मतलब ये हुआ कि हमने P की वैल्यू मालूम करनी है। देन वो क्या कहते हैं कि डाया ऑफ कॉलम इज 10 सेंटीमीटर, यानी कॉलम का जो डाया है वो कितना है जी? 10 सेंटीमीटर। देन वो कहता है कि जो लेंथ है वो कॉलम की कितनी है? 3 मीटर। L की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 3 मीटर। और उसके बाद बोथ एंड हिंज्ड। जब आपको याद हो कि अपने रीसेंट लेक्चर जो हमने कॉलम के किनारों की हालत पे जो है वो कंडक्ट किया था, उसमें आपको याद होगा कि जब दोनों किनारे कॉलम के जो है वो हिंज होते हैं तो L की वैल्यू, स्मॉल l की वैल्यू क्या होती है? उसमें यूं होता है कि जो L होता है, कैपिटल L, वो किसके बराबर होता है? स्मॉल l की। जब दोनों किनारे क्या होते हैं? हिंज होते हैं। दोनों किनारे जब हिंज होते हैं तो L की वैल्यू किसके बराबर होती है? स्मॉल l की वैल्यू। देन टेक E जो है वो हमारा E की वैल्यू हमें दी गई है 2 multiplied by 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा जो है वो डाटा को हमने बना लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है? सबसे पहले आपने जो करना होता है इस डाटे में, आपने सारे यूनिट जो है उनको सेम करना है। सब यूनिट्स को आपने क्या करना है? सेम करना है। तो बड़े यूनिट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि ये किस में है? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमारे पास ये जो D है वो तो 10 सेंटीमीटर है, बट जो L है वो किस में है? 3 मीटर में है। तो इसको हम किस में कर लेंगे? सेंटीमीटर में कर लेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 100 करके इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 300 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये यूनिट भी सेम हो गए। अब हमें चलना है इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहां से हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन, ये इन क्वेश्चन की सबसे जो आसान बात है या किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो सबसे अहम बात है वो आपने ये चेक करना है कि आपने उसमें मालूम क्या करना है। ये डाटा आपके सामने बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या मालूम करना है? P को मालूम करना है, बकलिंग लोड को मालूम करना है। तो P को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे P लिखेंगे। और अब एक सवाल वो क्या है कि आपने ये चेक करना है कि जो P आपने मालूम करना है किस फार्मूले से मालूम करना है? आपने आयोलर के फार्मूले से मालूम करना है या आपने रैंकिन्स के फार्मूले से मालूम करना है? क्योंकि हमने अपने रिसेंट लेक्चर में 2 फार्मूलाज जो है वो डिस्कस किए थे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा फार्मूला जो है वो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो है वो यूज करना है? तो इसके लिए आपने अपने डाटा को चेक करना है। किसको चेक करना है? डाटा को चेक करना है। और डाटा में से आप देखेंगे कि अगर आपके पास E की वैल्यू दी गई है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका फार्मूला कौन सा लगेगा? आयोलर का फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? आयोलर का फार्मूला लगेगा। अगर आपके पास यहाँ पे A की वैल्यू दी होती या आपके पास जो है कोई और वैल्यू दी होती जो कि रैंकिन के फार्मूले में आ रही है, फिर आप क्या करते? फिर आप यहाँ पे रैंकिन का फार्मूला इस्तेमाल करते। अब E की वजह से हमें ये क्लियर हो गया कि हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? आयोलर का फार्मूला लगाएंगे। तो वो क्या होता है? P = पाई स्क्वायर EI
ओवर स्मॉल एल का स्क्वायर। तो यहां हमने ये डिसाइड कर लिया कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला चाहिए वो क्या चाहिए, आयोडर का फार्मूला हम यहां इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि इस फार्मूले में जो जो चीजें मौजूद हैं हमारे पास उसमें से कौन कौन सी चीजें हमारे पास दी गई हैं। पाई की वैल्यू हमें पता होती है, ई की वैल्यू हमें गिवन दी गई है और आई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, यानी पता चला कि एक आई की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। दूसरा स्मॉल एल, स्मॉल एल हमने यहाँ पे क्या कह दिया, बोथ एंड हिंज थे और एल इक्वल टू किसके आ गया, स्मॉल एल के आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एल की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, स्मॉल एल की। मीन स्मॉल एल की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, हमें सिर्फ फाइंड क्या करना है, आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू फाइंड करने। अब आई क्या है, आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, कौन सा, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉलम सेक्शन। तो इसके लिए अब हम ये भी एक टेक्निकल बात है कि आपको आई कैसे मालूम करना है, आई कौन सा है, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मालूम कैसे करना है। आई मालूम करने के लिए आप चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें जो है वो कॉलम की जो शेप है वो कौन सी है, सर्कुलर शेप है या फिर स्क्वायर शेप है। जिस शेप का कॉलम होगा उस शेप के मुताबिक जो है y का फार्मूला जो है वो आप तैयारी करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ हमें जो है वो डाया दिया गया है, यहाँ मेंशन किया गया है कि डाया ऑफ कॉलम। डाया ऑफ कॉलम से मुराद ये है कि अगर डाया दिया गया है तो वो किसी गोल शेप चीज का होता है। इसका मतलब ये कि कॉलम कौन सा होगा, सर्कुलर कॉलम होगा। कॉलम कौन सा होगा, सर्कुलर कॉलम होगा। आपको कैसे पता चला कि कॉलम की जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें हमें डाया ऑफ कॉलम बताया गया है, तो डाया जो है किसी भी गोल शक्ल का होता है। इसका मतलब है कि कॉलम कौन सा होगा, सर्कुलर कॉलम होगा। जब सर्कुलर कॉलम होगा तो आई का फार्मूला आपने सर्कुलर शेप वाला जो है वो लगाना है। मैंने यहाँ अलग से जो है एक दो शेप्स के आई मालूम करने का फार्मूला जो है वो लिखे हैं कि अगर सर्कुलर शेप हो और जो है डाया इसका जो रूलिंग होता है वो हमें दिया गया हो या ना भी दिया गया तो उसके लिए लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फार्मूला होता है, आई वाई इज इक्वल टू पाई डी के 4/64, पाई डी के 4/64। उसके बाद अगर आपके पास स्क्वायर शेप है उसके लिए फार्मूला क्या होगा, आई वाई बाई डी बी क्यूब ओवर 5। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने आई वाई बाई जो है उसको लिखा है, आई एक्स एक्स को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो तो आई एक्स एक्स भी होता है और आई वाई वाई भी होता है, क्योंकि मोस्ट हमें इसमें चाहिए होता है लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा चाहिए होता है, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाई वाई ही होता है। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगे कि आई वाई वाई जो है वो लीस्ट नहीं हो सकता, अब ये डायग्राम के लिहाज से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आई एक्स एक्स भी मालूम करेंगे और आई वाई वाई भी मालूम करेंगे। दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी वो आप इस क्वेश्चन में यूज कर देंगे। तो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में आई वाई वाई जो इस्तेमाल होगा पाई डी के 4/64। तो हमने डिसाइड कर लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, I is equal to pi d की 4/64। अब इसमें हमने सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। pi की वैल्यू 3.14 और d हमारे पास क्या है जी 10 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 4 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा 64, y d की 4/64। इसको हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10 की पावर 4 ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3.14 कर देंगे और डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 64। तो हमारे पास जो i की वैल्यू आएगी 490.625, ये i की वैल्यू है, इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर की पावर 4। इसको हम यहां थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। अब इस फार्मूले के मुताबिक i ऐसा था, ऐसा ऐसी चीज थी जो हमें मालूम नहीं थी, अब हमने वो मालूम कर ली। अब सिंपल हमने क्या करना है, इस फार्मूले में सब वैल्यूज है वो पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हम मेरे एक दफा इसको फार्मूले को तहरीर करते हैं, पाई स्क्वायर ई आई ओवर स्मॉल एल का स्क्वायर। अब तो क्या है, p इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, इसका स्क्वायर आ जाएगा 7 आ जाएगा। e की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 और साथ हमारे पास
क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू जो कि है 490.625 और डिवाइडेड बाई स्मॉल एल की वैल्यू हमारे पास है 300 का स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जो पावर है आप इसको करें कि 3.14 इसका स्क्वायर ले लें मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 और मल्टीप्लाइड बाई 490.625 ये आपके पास आ जाएगा 96747325 और 00 और इसका जब आप स्क्वायर लेंगे ये आपके पास आ जाएगा 90,000। अब आपने इसको इस पे डिवाइड करना है तो डिवाइड बाई 90,000 कर दें 9674732500 डिवाइडेड बाई 90,000 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 107497.02 और ये क्योंकि वेट है तो इसका यूनिट किलोग्राम होगा तो P की वैल्यू जो है वो आप इस तरीके से फाइंड कर लें। इस क्वेश्चन की में हमने सिर्फ P की वैल्यू ही फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको इजी लगा होगा क्योंकि ये बेसिकली है भी इजी। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो है वो इजी हैं, सिर्फ प्रैक्टिस जो है आप थोड़ी सी करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको अपने क्लास फेलोज के साथ जो है वो मस्ट शेयर करें ताकि वो भी जो है वो जो ये क्वेश्चन है उनको वो समझ सकें। तो बहुत शुक्रिया।